बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए फिर न्यूमेरिकल लेके आया हूं। डायमेंशन फार्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल हैं। कल मैंने करवाया था आपको कि कोई इक्वेशन आपको दी जाएगी, उसको बीमा की सहायता से, डायमेंशन की मदद से हम क्या करते थे, सत्यता का परीक्षण करते थे। चेक करते थे कि गिवन इक्वेशन हमारा ट्रूथ है या फिर क्या है, रॉन्ग है। ये चेक करते थे, सही है कि गलत है। क्या करते थे, दोनों साइड के बीमी सूत्र रखते थे, है ना। बीमी सूत्र रख करके चेक करते थे कि एलएचएस की बीमा आरएचएस की बीमा के क्या है, बराबर है। मतलब एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के डायमेंशन के इक्वल है तो गिवन इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। और अगर ऐसा नहीं है कि एलएचएस की बीमा आरएचएस के बराबर नहीं है तो दिया गया समीकरण क्या था, रॉन्ग था, गलत था। ठीक, आज हम लोग क्या करते हैं, कोई इक्वेशन आपको दे दी जाएगी, उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, ठीक है ना, या कुछ कांस्टेंट होंगे। उन कांस्टेंट या वेरिएबल्स के हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। ओके, हेडिंग क्या पढ़ी है, किसी समीकरण में नियतांकों अथवा चरों की बीमाएं ज्ञात करना। कोई समीकरण दिया होगा, टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल इन अ गिवन इक्वेशन। कोई समीकरण आपको दिया जाएगा जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू होंगी, उनके इक्वेशन वो क्या कर रहे हैं, डायमेंशन फार्मूला क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। तो हमारे पास जैसे इक्वेशन दे दिया जाए, सॉल्यूशन में चलता हूं मैं। क्या है आपको गिवन इक्वेशन हिंदी में बोलते हैं दिया गया समीकरण, है ना। दिया गया समीकरण कैसा समीकरण होगा, जैसे v इक्वल टू कोई वेलोसिटी दिया है, वेग दिया हुआ है, वो क्या है आपके पास, a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, ऐसे दे दिया जाए। ये इक्वेशन आपको दे दिया गया है। अब इसकी मदद से हमको क्या करना है, a b c और d ये कांस्टेंट वैल्यू हैं, हमको क्या करना है, इनके डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करना है, इनके बीमी सूत्र ज्ञात करना है। ज्ञात करते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। गिवन इक्वेशन नोट कर लेते हैं। इसके बाद एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं समांगता सिद्धांत। समांगता सिद्धांत से प्रिंसिपल ऑफ, तो बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी ऑफ डायमेंशंस, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी ऑफ डायमेंशन, ये समांगता सिद्धांत है क्या बच्चों। इस सिद्धांत के अनुसार एलएचएस के प्रत्येक पद की बीमा आरएचएस के प्रत्येक पद की बीमा के बराबर होती है। मतलब एलएचएस के जैसे v है तो v की बीमा a के बराबर भी हो जाएगी, v की बीमा bt के बराबर हो जाएगी, हर स्टेप के बराबर होगी, पूरा स्टेप। और v की बीमा c अपॉन डी प्लस टी, पूरा स्टेप एक अकेला ये है ना, तो इस स्टेप के बराबर होगी। हर पद की बीमा, एलएचएस के हर पद की बीमा आरएचएस के हर पद की बीमा के क्या होगी, बराबर। ओके, मतलब एवरी टर्म्स के इक्वल होगी। चलिए, और इसकी दूसरी विशेषता क्या है, पहली विशेषता तो ये हो गई कि एलएचएस के हर पद की बीमा आरएचएस के हर पद की बीमा के बराबर होगी। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि दो राशियां अगर आपस में जुड़ी हैं या फिर घटी हुई हैं तो उनकी बीमाएं भी बराबर होती। मतलब जैसे देखो a प्लस बी टी लिखा है तो यहाँ पर बी टी की बीमा a के बराबर या a की बीमा बी टी के बराबर होगी, ठीक है ना। ये राशि आपस में जुड़ी हुई है, d प्लस टी लिखा है तो d की बीमा किसके बराबर होगी, t के होगी। या फिर हम कह सकते हैं a के साथ ये पूरा स्टेप है तो a की बीमा इस पूरे स्टेप के साथ, bt की बीमा इस पूरे स्टेप के साथ। मतलब समझ गए ना, जो दो राशियां आपस में जोड़ी या घटाई जाती हैं उनकी बीमाएं भी बराबर होती हैं। ये कौन कहता है, समांगता सिद्धांत। तो इसकी मैंने दो प्रॉपर्टी आपको बताई, दोनों से हमारा काम होने वाला है। एक एलएचएस के प्रत्येक पद की बीमा आरएचएस के बराबर, और दो राशियां आपस में जुड़ी हो या घटी हो उनकी बीमाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग कर लेते हैं समांगता सिद्धांत से। ए की बीमा किसके बराबर कर लें, बी की बीमा के। अब चूंकि एबीसी के जिसके मान निकालना है उनको लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं और जिसके मान नहीं निकालना उन्हें राइट साइड में ले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए की बीमा निकालना है तो पहले लिखेंगे यहाँ पर
ए की बीमा, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू वी की बीमा, डायमेंशन ऑफ बी। ओके, ये लिखेंगे। चलिए अब देखो, इसमें कोई, मैंने कल भी बताया था आपको, चाहे बीमा लिखो चाहे बीमी सूत्र लिखो, एक ही बात। बीमा क्या होती है, पावर्स होती हैं, और बीमी सूत्र में पूरा हम लोग MLT के फॉर्म में लिखते हैं उसको। तो चाहे ये लिख दें आप लैंग्वेज में, चाहे वो लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास v क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी है, वेग है, तो वेग का बीमी सूत्र कितना होता है, LT की पावर -1। यही आंसर है, ये बीमा होगी। अगर बीमा को उस तरह के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर जो है हमारे पास किसकी निकाल लें, ए की निकालना है, सॉरी ए की बीमा। तो ए की बीमा हमारे पास क्या हो जाएगी, 1, -1 हो जाएगी। डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा, ये हो। ठीक, चलिए बच्चों, तो अब इसके बाद में क्या करेंगे, हमको बी की बीमा निकालना है। तो बी की बीमा कैसे निकालेंगे, बी की बीमा निकाल लो। तो यहां लिखेंगे b इंटू टी की बीमा, पूरा स्टेप लेंगे, बराबर किसके लिखेंगे, v की बीमा की, ये ले लिया है ना। अब हमको b की चाहिए, तो b बराबर हो जाएगा v, यहाँ पर क्या है t मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में चला जाएगा, तो t की बीमा। ओके, अब क्या करेंगे, v क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला LT की पावर -1 अपॉन t का t हो गया। ये t को ऊपर भेज दिया, तो LT की पावर माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो गया। ये b की बीमा आ गई, अर्थात b का बीमी सूत्र आपने निकाल लिया। ओके, इसी तरह से और आगे देखते जाएं। आगे जरा गौर से देखें, दो राशियां जुड़ी हुई हैं, कौन कौन से जुड़ी हैं, d और t। क्या लिखा था मैंने, c अपॉन d प्लस t लिखा है। ये दोनों राशियां आपस में जुड़ी हैं, तो इनकी बीमाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। किस सिद्धांत से, समांगता सिद्धांत ये बात बताता है आपको। तो d की बीमा बराबर किसकी हो जाएगी, t की बीमा। t यहाँ क्या है, टाइम है, टाइम की बीमा क्या होती है, t होती है। आंसर हो गया डायमेंशन फार्मूला। ओके, इस तरीके से हमने तीन चीजों का मान वैल्यू निकाली। अब बचा क्या हमारे पास, c बचा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा स्टेप लेंगे, मतलब क्या लिखेंगे, v की बीमा बराबर पूरा स्टेप c अपॉन d प्लस t की बीमा, ये पूरा स्टेप लेंगे। अब इसको एक इक्वेशन बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो c बराबर कितना आ गया, vd प्लस का vt आ गया। अब एक इक्वेशन फिर से बन गया। अब c की बीमा हमारे vd के बराबर भी हो सकती है और c की बीमा vt के बराबर भी हो सकती है, तो कोई एक में से चाहे जो ले लो। तो यहाँ लिखेंगे c की बीमा बराबर vd की बीमा, चाहे जो ले लो, चाहे vt ले लो, vd की बीमा। ओके, v क्या है, वेलोसिटी है, वेग है, इसका बीमी सूत्र कितना होता है, LT की पावर -1। d क्या है हमारे पास, d की बीमा हम निकाल चुके हैं, किसके बराबर है, t के बराबर है, तो t रख दिया। अब क्या करेंगे, इसकी पावर +1, इसकी पावर -1, तो कितना हो जाएगा, LT की पावर 0, या इसी को खाली L कह सकते हैं। ये c की बीमा निकाल। ओके, इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया, बिल्कुल इजी मेथड से, बिल्कुल इजी तरीके से कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए। अगला क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए इसी तरह का, गिवन इक्वेशन है AT प्लस BT स्क्वायर। गिवन इक्वेशन है V इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा लगा लेंगे, V ने कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट x कर लेते हैं, दूरी का है फार्मूला, दूरी x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर। अब इसमें बिल्कुल हमको क्या करना है, a और b की बीमाएं निकालना है, कांस्टेंट वैल्यू है तो निकाल ले सकते हैं। वही वाला पुराना रूल, किससे, समांगता सिद्धांत से। समांगता सिद्धांत क्या करता है, LHS के प्रत्येक पद की बीमा RHS के बीमा के क्या होती है, बराबर होती है प्रत्येक पद के। अब मुझे a की चाहिए तो मैं AT पहले लिख लेता हूँ, AT की बीमा बराबर x की बीमा। x क्या है बच्चों, दूरी है, यहाँ a की बीमा निकल आएगी, x अपॉन t की बीमा हो जाएगी। चलिए, अब x क्या है, डिस्टेंस है, l हो गया, t क्या है, टाइम है, t हो गया, है ना। इसको ऊपर भेज दीजिए t को, तो LT की पावर क्या हो गया, -1। ये a की बीमा निकाल लिया ना बच्चों, a की बीमा निकाल लिया। अगर यूनिट इसका पूछ ले, a का यूनिट बताओ कितना है, तो यूनिट इसी से निकाल देते हैं। a का मात्रक बताना है, यूनिट बताना है,
यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए का यूनिट बताओ कितना बनेगा। एल क्या है, लेंथ है, तो लेंथ कैसे नापी जाती है, मीटर पैमाने से, है ना, तो मीटर इसका हो गया। ये टी क्या है, टाइम है, टाइम को हम लोग सेकंड से नापते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो सेकंड की पावर -1 मीटर, सेकंड की पावर -1, या इसी को हम लोग क्या ले सकते हैं, मीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं। इसको नीचे ले गए तो पावर क्या हो गई, प्लस में हो गई, तो चाहे ये लिख दें चाहे ये लिख दें, एक ही बात। ओके, यूनिट पूछेगा तो ये हो गया, डायमेंशन फार्मूला पूछेगा तो ये हो गया। इसी तरीके से बच्चों आगे हम लोग निकाल लें दूसरे में, बीटी स्क्वायर की बीमा, बीटी स्क्वायर की बीमा बराबर किसकी हो जाएगी, एक्स की बीमा, है ना, इसमें हम लोग किसका निकालना है, बी का, तो बराबर हो गया एक्स अपॉन टी स्क्वायर के बीमा, ये हो गया। तो यहाँ हो गया एक्स क्या हो गया, एल, टी का हो जाएगा टी स्क्वायर, ऊपर भेज दिया तो कितना हो गया, एल टी की पावर -2, ये निकल आया बच्चों, ये आंसर हो गया इसका, बीमा निकल आई इसकी। और इसका यूनिट अगर निकालना है तो बी का मात्रक निकाल लीजिए आप लोग, इसका मात्रक क्या बन जाएगा बताओ, मीटर इसका बन गया, सेकंड की पावर -2, या इसी को आप कह सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इस तरीके से आपने फटाफट निकाल लिया। अगर आपसे पूछ ले कि बी कौन सी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है, तो यूनिट से पहचानेंगे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, बोलो, एक्सेलरेशन का, त्वरण का होता है, तो त्वरण ये बी हमारा यहाँ क्या बता रहा है, त्वरण, और मीटर पर सेकंड किसका होता है, वेलोसिटी का, तो इसके पहले ए क्या बता रहा था, वेलोसिटी बता रहा था। ओके, तो इस तरीके से हमने यूनिट भी निकाल लिया, डायमेंशन फार्मूला भी निकाल लिया। इससे इजी मेथड कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत बेहतर है, और ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ठीक है।